नमस्ते मल्होत्रा जी। नमस्ते नमस्ते सक्सेना जी, आइए बैठिए। नमस्ते भाई साहब। कैसे आना हुआ सक्सेना जी? वो हम ऑफिस जा रहे थे तो सोचा आपसे मिलते चले। अच्छा क्या राहुल की माँ सक्सेना जी के लिए चाय पानी लेकर आइए। जी अभी लाई। नहीं नहीं रहने दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है, फिर कभी आएंगे तो पी लेंगे। ठीक है। वो हम ये कहने आए थे कि हम आपके बेटे को मेरी बेटी पसंद आई। आपकी बेटी मेरे राहुल बेटे को पसंद आई, बस कल पंडित जी को बुला के शादी का मुहूर्त निकलवाना है। ठीक है फिर चलते हैं। तो फिर ठीक है। नमस्ते सक्सेना जी। नमस्ते मल्होत्रा जी। हेलो हेलो। पंडित जी नमस्ते। खुश रहो। कैसे याद किया? मेरे राहुल बेटे की शादी का मुहूर्त आपसे निकलवाना था पंडित जी, अगर आपको टाइम हो तो कल चले आइए। ठीक है तब मैं कल चला आऊंगा। तो फिर ठीक है पंडित जी नमस्ते। नमस्ते। प्रणाम पंडित जी। रहो। बैठिए पंडित जी। प्रणाम पंडित जी। पंडित जी देखिए, मेरे राहुल बेटे की शादी का मुहूर्त कब का निकलता है? देख रहे हैं। राहुल की माँ पंडित जी के लिए चाय लेकर आइए। जी अभी लाई। पंडित जी चाय पी लीजिए, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। पी रहे हैं। मुनत्ता जी आपकी बेटी का शादी का दिन सोमवार तिथि 26 मई को बड़ा ही शुभ मुहूर्त है विवाह का। तो फिर ठीक है, राहुल की माँ पंडित जी का मुंह मीठा करवाइए। जी अभी लाई। ठीक है तब मैं चलता हूँ। ठीक है पंडित जी प्रणाम। खुश रहो। हेलो हेलो। नमस्ते सक्सेना जी। नमस्ते मल्होत्रा जी। वो राहुल बेटे की शादी 26 मई को पंडित जी तय करके गए हैं। ठीक है बधाई हो। तो फिर शादी की तैयारियां कीजिए। जी जरूर। नमस्ते सक्सेना जी। नमस्ते। राहुल की माँ जी अभी आए। एक खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है? राहुल बेटे की शादी 26 मई को पंडित जी तय करके गए हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है। तो मुंह मीठा नहीं करवाएंगी? जी अभी लाई। ये लीजिए। आप बहुत खुश नजर आ रही हैं। क्यों आप खुश नहीं हो? नहीं नहीं जी, हम भी खुश हैं। बेटे की जन्म और बेटे की शादी पर माँ बाप को इतनी खुशियाँ होती है, इसका अंदाजा कोई लगा सकता है भला? आप सही कह रही हो। मम्मी पापा मुझे आपसे कुछ कहना है। बोलो बेटा। पापा मुझे अपना खुद का बिजनेस करना है, मैं कब तक बेरोजगार रहूंगा, मुझे 10 लाख की जरूरत है। बेटा पहले क्यों नहीं बताए? बेटे की शादी भी तय हो गई है, उसमें भी पैसों की खर्च है, एक छोटी बेटी भी है, उसकी भी तो आगे भविष्य देखना है। ठीक है आपसे बाद में बात करते हैं। ठीक है पापा। मम्मी मुझे आपसे कुछ कहना है। बोलो बेटा क्या बात है? मम्मी पापा क्या मुझे अपना नहीं समझते? ऐसी बात नहीं है बेटा, मैं तुम्हारे पापा से बात करती हूँ। ठीक है मम्मी। क्यों जी, आप उसे पैसे दे क्यों नहीं देते? बेटे की शादी भी तय हो गई है, उसमें भी पैसों की खर्च है, और एक छोटी बेटी भी है, उसकी भी तो आगे भविष्य देखना है। बेटों की खुशी से बढ़कर हमारे लिए और क्या हो सकता है? एक बेटा नौकरी कर ही रहा है, ये भी करने लगेगा तो हमारे पास पैसों की कमी ही कहाँ रह जाएगी? जब आप कह रही हैं तो दे ही दे रहे हैं। तो फिर बुलाइए उसे। बेटा रमेश। जी पापा आया। हाँ पापा बोलिए। बेटा मैं तुम्हें तुम्हारे पापा से पैसा तो दिलवा दे रही हूँ, पर मेरा एक बात ध्यान रखना, तुम्हारे पापा की नौकरी भी चली गई है, और तुम्हारे छोटे भाई का विवाह करने के बाद और तुम्हें पैसे देने के बाद मेरे पास अब पैसे नहीं रह जाएंगे। हमारी बेटी अब तुम दोनों की जिम्मेदारी हो जाएगी, इसकी शादी का खर्चा आप उठाओगे। जी मम्मी क्यों नहीं, आखिर हमारी भी तो बहन है। तो फिर लीजिए पैसे। जी मम्मी। आज तो राहुल की शादी है। हाँ जी आज तो बहुत तैयारियां करनी है। हाँ हाँ तो फिर तैयारियां कीजिए। जी जरूर। आप मनोज सक्सेना जी से फोन करके पूछिए कि सारी तैयारियां हो गई। तो फिर ठीक, हम सक्सेना जी से फोन करके पूछते हैं। हेलो हेलो। सक्सेना जी। जी मल्होत्रा जी। वो शादी की तैयारियां हो गई है? जी हो गई है। तो फिर ठीक है, हम बारात लेके आपके हॉल में पहुंचते हैं। जी अच्छा।
शगुनादा चढ़िया सखियोनी बेड़ा सजिया हाँ मेरा सजना मिलया सजना मिलन वदाइया नी सजन डोली लेके आना नी वेड़ा सजिया मेरा सजना मिलया सजना मिलया सजना मिलया ओ वर वधू आके मंडप में बैठे। वर वधू दोनों हाथ में फूल ले। ओम मंगलम भगवान विष्णु ओम मंगलम करवध्वजा ओम मंगलम कुंडलिकाक्षाय ओम मंगलम तनोहरि। और वधू दोनों फूल डाले। चूहे का चेहरा सुहाना लगता है चुहिया का तो दिल दीवाना लगता है। 7 रंगों से बना कपड़ों का ये बंधन काट देते हैं चूहे बनकर सिंघम। बंधन बंधन। वर वधू दोनों हाथ फूल डाले। वर वधू को मंगलसूत्र पहनाए। वर वधू को मांग भरे। वर वधू दोनों साथ में खड़े होकर फेरे ले। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी न किसी को है बनाया हर किसी के लिए। तेरा मिलना है उस रब का इशारा मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी न किसी को है बनाया हर किसी के लिए। तेरा मिलना है उस रब का इशारा मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कुछ तो है तुझसे राबता कुछ तो है तुझसे राबता कैसे हम जाने हमें क्या पता। कुछ तो है तुझसे राबता तू हम सफर है फिर क्या फिक्र। विवाह संपन्न हुआ। वर वधू गोरा का आशीर्वाद ले ले। खुश रहो। जीती रहो बेटी। खुश रहो बेटा। खुश रहो खुश रहो। मम्मी पापा मुझे लखनऊ जाना है। अभी मत जाओ बेटा, थोड़े दिन तक और रहो। नहीं, मेरा पेपर आ रहा है, मुझे जाना पड़ेगा। हाँ, पढ़ाई भी तो जरूरी है। तो फिर ठीक है। बेटा रमेश। जी मम्मी आया। बेटा राहुल कहाँ पर है? पापा मैंने उसे कहीं जाते देखा है, रुकिए अभी फोन कर कर पूछ रहा हूँ। ठीक है। हाँ राहुल कहाँ हो? ठीक है जल्दी आओ, पापा बुला रहे। ठीक है ठीक है। पापा किसी काम से गोंडा गया, अभी आ रहा है। तो फिर ठीक है, तब तक छोटी को स्टेशन पे छोड़ो, लखनऊ जा रही। खुश रहो बेटी। जीती रहे बेटी।
छोटी पहुंची या नहीं? रुकिए पापा, फोन करके पूछ रहा हूँ। हाँ छोटी पहुँच गई। ठीक है पापा, मैं पहुँच गई। अच्छा ठीक है। आपका बिजनेस कैसा चलता है बेटा? पापा इस समय तो बहुत अच्छा चल रहा है। वो लो, राहुल भी आ गया। और बैठो। अरे भैया, आपको कुछ हुआ तो नहीं? बेटी चोट तो नहीं लगी? नहीं पापा, जिस तरह आप सोच रहे हैं उस तरह नहीं लगी है। राहुल की माँ से कितनी बार कह चुका हूँ यहाँ से कुर्सी हटा दो, लेकिन ये यहाँ से हटाती नहीं है। मुझे क्या पता था कि बेटा ही गिर जाएगा, मैं हटा देती हूँ। अब तो हटाओगी ही। बैठो बेटा। बेटा तुम दोनों से कुछ कहना है। जी बोलिए पापा। जी बोलिए पापा। बेटी शादी करने योग्य हो गई है, उसकी शादी ढूंढने कहीं जाया करो। पापा मेरे पास अभी समय नहीं है। पापा मेरे पास टाइम नहीं है। तो फिर ठीक है, अभी ढूंढते हैं। आप दोनों लोग पैसे की इंतजाम कीजिए। पापा मुझे अपने बीवी बच्चे देखना रहता है, मैं पैसे नहीं दे सकता, और जो पैसे बचता है मैं अपने बिजनेस में लगा देता हूँ। बेटा मैंने जब तुम्हारे पापा से पैसे दिलवाए थे तब मैंने क्या कहा था? मम्मी ऐसा बात मुझसे मत करिए, ऐसा मैं नहीं जानता। पापा मेरी भी यही परेशानी है, लेकिन आप कहेंगे तो 10-15 हजार दे दूंगा। बेटा 10-15 हजार में शादियाँ नहीं होती है। आज के समय में नॉर्मल शादी तो 5-6 लाख तक लग जाती है। तो हम क्या करें पापा, हम आपकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। तो तुम दोनों की बहन नहीं है वो? पता है, हमारी बहन से पहले आपकी बेटी आप जाने। तो आपकी भी तो बहन है। पापा तो आपकी बेटी है ना, आप जाने। पापा मुझे भैया से कुछ बात करनी है अकेले में। कर लो। भैया मुझे आपके साथ नहीं रहना है। राहुल तुमने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। मैं भी ये कहना चाहता था, राहुल मुझे भी तुम्हारे साथ नहीं रहना। ठीक है तो पापा से बात कर लेते हैं। ठीक है पापा मुझे आपसे बात करनी है। बोलो बेटा। पापा मुझे भैया के साथ नहीं रहना है। पापा मुझे भी राहुल के साथ नहीं रहना। बेटी की शादी हो जाने दो, फिर उसके बाद में दोनों लोग साथ में रहना या अलग रहना? पापा हमें इसी वक्त अलग होना है, हम नहीं जानते। पापा हम लोग का बंटवारा कर दीजिए, हम लोग नहीं रह सकते। बेटा बेटी की शादी भी नहीं हुई, आप दोनों बंटवारे की बात करने लगे। पापा हमारा बंटवारा करिए, हम कुछ नहीं जानते। आप हमेशा ऐसे कहते हैं और करते रहते हैं। तुम दोनों लोग केवल खुद की मनमानी करते हो और कुछ किसी की बात नहीं सुनते हो। ठीक है पापा। तुम दोनों लोग कर लो बंटवारा। देख राहुल, पापा के पास 30 बीघे जमीन है, 10 तेरे हो जाएंगे, 10 मेरे। ठीक है। और 2 घर है, 1 तेरा हो जाएगा, 1 मेरा। ठीक है। और 2 गाड़ी है, 1 तेरा हो जाएगा, 1 मेरा। बेटा ये बताओ, जो सारी संपत्ति हमारी थी उसमें से आधा आधा करके तुम दोनों लोग ले रहे हो, और हम और हमारी पत्नी और हमारी बेटी कहाँ जाएंगे? हम सब कहाँ रहेंगे? पापा मैं अभी 5 मिनट में आया। ओ जी सुनते हो, मैं तो कहती हूँ माँ जी को 6 महीने अपने में रख लेते हैं और पिताजी को 6 महीने गाँव में कर देते हैं। इससे वो दोनों मानेंगे भी नहीं और ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तुम सही कह रही हो। पापा मैं कह रहा था ना कि रही रहने की बात, तो 6 महीने आप राहुल के पास रहिएगा, 6 महीने मेरे पास। बेटा आप दोनों ये बताओ, संपत्ति की बंटवारा कर रहे हो या हम पति पत्नी में बंटवारा कर रहे हो? पापा हम लोग संपत्ति का बंटवारा कर रहे हैं, आपका नहीं। तो फिर हम दोनों को साथ में ही रखो। पापा ये नहीं हो सकता है। तुम दोनों लोग केवल अपनी मनमानी करते हो। जी सुनते हो जी, ये दोनों तो हमारी सारी संपत्ति बांट ले। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है इन दोनों के साथ 6-6 महीने रहने का। हाँ अब तो ये दोनों खुद की ही कर लिए हैं। अब तो रहना ही पड़ेगा हम दोनों को। तो फिर ठीक है, चलिए। बेटा कर लो। ठीक है पापा, आप 6 महीने मेरे पास रहेंगे। खुशबू चुन के बागवां बाग सजाए, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवां, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवां, हर घड़ी करे रखवाली पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागवां।
मधुबन की बहार ले आए, मौसमरी तेरी ते है, मौसमरी तेरी ते जन्म जन्म की तृष्णा बुझ गई, बिरहा के क्षण बीते हैं। बेटा राहुल, जी पापा आया। बेटा जो पेपर में अक्षर लिखा हो दिख नहीं रहा है और चश्मा टूट भी गया था, आपसे कहने वाला था बनवा दो। ठीक है पापा, मैं बनवा देता हूँ। बहू, अभी वैसे ही इतने खर्चे लगे रहते हैं और तुम्हारे पापा और खर्चे बढ़ाने के लिए आ गए हैं। 6 महीने मेरी जिम्मेदारी है ना, निभाना तो पड़ेगा ही। पता नहीं किस दिन ये 6 महीने पूरे होंगे तो भी ये जाएंगे। हाँ सही कह रही हो। बहू जी पापा। चाय ले आओ। ये लीजिए सब्जी की लिस्ट पकड़ के और जाइए सब्जी लेके आइए। बैठने से काम नहीं चलेगा, चलिए झाड़ू लगाइए, नहीं तो शाम का खाना आपका बंद हो जाएगा। चलिए झाड़ू लगाइए। क्या मम्मी सारा काम मेरी बीवी ही करे, आप नहीं कर सकती? नहीं बेटा, मैं झाड़ू लगाती हूँ। तो लगाइए, रो क्यों रही है? पापा नमस्ते। खुश रहो बेटी। पापा मम्मी कहाँ है? रमेश के घर पे है। क्यों रमेश भाई घर पे क्यों है? रमेश और राहुल दोनों बेटे बंटवारा कर लिए हैं। ठीक है, मैं बात करती हूँ भाई से। राहुल भाई, ये आपने क्या किया? क्या किया मैंने? मम्मी पापा क्यों अलग कर दिए आप? अरे 6 महीने रह तो रहे मेरे यहाँ, अब क्या चाहिए उन्हें? ठीक है, चलिए भैया से बात करनी है। हाँ ठीक है चलो। मम्मी ये क्या कर रही है आप? रखिए झाड़ू। बेटी तू आ गई? जीती रहे मेरी बेटी, कैसी है? ठीक है मम्मी। रमेश भाई, ये आपने क्या किया? भला कोई औलाद अपने माँ बाप को अलग करता है? अगर रखना ही था तो एक साथ रखते। छोटी रख तो रहे, अब इन लोग को क्या चाहिए इससे ज्यादा? और तुझे इतना दिक्कत हो रहा है ना, तो तू लेकर जा यहाँ से। हाँ मैं ले जा रही हूँ। हाँ तो ले जाना, क्या खड़ी है? हाँ मैं ले जा रही हूँ। चलिए मम्मी पापा, चलिए आइए पापा। सुन छोटी, अगर तू लेकर जा रही है ना तो कोई भी परेशानी होगी तो लौट कर आना मत यहाँ। हाँ नहीं आऊंगी। हाँ तो तू लेकर जा यहाँ से। बेटी, आज अगर आप न होती तो क्या होता? हमें नहीं पता था कि हमारे बेटे हमारे साथ ऐसा बर्ताव करेंगे। हम माँ बाप पे 2 लाइन कहना चाहेंगे कि अरे माँ बाप तो वो हस्ती हैं, अरे माँ बाप तो वो हस्ती हैं जिनकी पसीने की बूंद भी हम नहीं चुकता कर सकते। माँ बाप अमीर हो चाहे गरीब, हम बच्चे उनकी सबसे बड़ी दौलत होते हैं। और मैं भी माँ बाप पे एक शायरी कहना चाहती हूँ कि फूल कभी तो बाहर नहीं खिलते, फूल कभी तो बाहर नहीं खिलते, जन्म कभी तो बाहर नहीं मिलते। मिलने को तो हजारों लोग मिल जाते हैं, पर हजारों गलतियां माफ करने वाले माँ बाप नहीं मिलते। जय हिंद।